हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। कल जो हमने प्रिडिक्ट किया था उससे ऊपर निकला शेयर, तो ये अच्छी चीज़ रही। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल है, क्लोजिंग जो है, जो कल हमने रजिस्टेंट बोला था बिल्कुल वहीं पर रही। और अगर मैंने कहा था कि ये लेवल पार होता है 1100 को, तो 1200 से 1250 तक जा सकता है। वो 1200 के करीब भी गया, इसको 1200 ही कह सकते हैं, 1170। ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले तो ये समझिए। क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों ने इंट्राडे किया हो 1100 के आसपास, कई अगर कुछ लोगों ने मतलब कि बेचा हो, तो उनके बाद जो है उनको शायद उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए प्राइस और ऊपर ले जाया गया। 1120, 1140, 1170 उन्होंने वापस से मतलब कि खरीद लिया होगा। उसके बाद वापस से शेयर क्या हुआ, नीचे आया। अब आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो वीडियो को टच करके यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, अच्छी खासी नई वेराइटीज़ है, वहाँ पर आप जाके अपने प्रोडक्ट्स भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो एक बार विजिट जरूर करें, आपको उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। मेंस वेयर हो, होम डेकोर की जो चीज़ें हैं वो भी आप खरीद सकते हैं अगर आपको शौक है तो। अच्छी खासी वेराइटीज़ है। सबसे पहले तो जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, देखें तो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट आया है, ये ज़रा देखें। तो आगे प्राइस कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे। एक गैप भी छोड़ा है यहाँ पर, और आज का वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अब देखिए जो है वो चीज़ जो है, पहले तो इसको एक्सेप्ट करना सीखें। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर देखें तो अच्छा खासा, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम कम, सिर्फ 23% की डिलीवरी उठी। जैसे कि हमने बात की, इंट्राडे आज के दिन ज़्यादा हुआ ऐसा लग रहा है। जो मतलब कि 1100 के आसपास जिन्होंने बेचा होगा, ऊपर में खरीदा होगा, ये हुआ होगा। तो डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर कम दिख रहा है। अगर थोड़ी सी 30-40% की भी अगर डिलीवरी होती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन इतना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अच्छी खासी डिलीवरी है, 2.25 लाख के आसपास की। और ये अभी बीएसई की बात है, क्योंकि एनएसई के ऊपर तो ये अभी जो है रिसेंटली जो है वो लिस्टिंग हुई है, तो वहाँ पर ज़्यादा डेटा है नहीं, इसलिए हम ये बीएसई का चार्ट ही अभी लगा रहे हैं। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें, अब दिखाई क्या दे रहा है, प्रिडिक्शन एनालिसिस की बात करें तो क्या लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अब किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन रियलिटी तो यही लग रही है। यहाँ पर प्रिडिक्शन की बात करें, अनुमान की बात करें, सबसे पहली बात तो जो है बुलिंजर बैंड। अब इसकी ऊपरी लाइन ज़रा देखें, इसके बाहर निकल चुका है ये, और ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, ऊपरी लाइन और थोड़ा सा ऊपर जा रही है, लेकिन आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर अगर देखें तो इनके अंदर आ सकता है, ऐसा लग रहा है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों। इसके ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें आगे ओवरऑल इसका सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर भी हम देखते हैं तो RSI भी 70 प्लस हो चुका है, तो ओवरबॉट हो चुका है। तो जब 70 प्लस होता है तो एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि 80-90 तक नहीं जा सकता है, लेकिन एक संभावना की बात करें तो ज़्यादा क्या रह सकती है, नीचे आने की या फिर कंसोलिडेशन होने की। सो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर ये लग रहा है कि 1100 के आसपास का प्राइस है, और कप एंड हैंडल का यहाँ पर जो है पैटर्न भी बना, उसका ब्रेकआउट भी आ गया। अब यहाँ पर हो क्या सकता है कि ये जो यहाँ पर एक क्या था, रजिस्टेंट था, जो कि 1000 से लेकर 1020 का जोन था, ये इसके लिए अब सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर कंसोलिडेशन होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि ये पिछले दिनों की अगर बात करें, यहाँ से शुरुआत करें, अच्छी खासी तेज़ी आ गई। तब भी हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है। और यहाँ पर अगर देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंट, तो जो है सोमवार की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो जो है यहाँ पर आप देखें कि थोड़ा सा जूम करके इसके गैप भी छोड़ा है ये, तो पहला सपोर्ट एरिया, पहले तो ये गैप फिल कर सकता है। सोमवार को अगर बाजार के अंदर करेक्शन रहता है या फिर किसी भी रीज़न से बाजार के अंदर करेक्शन नहीं भी रहता, तो नीचे आने की संभावना रह सकती है। पहला सपोर्ट एरिया इसका 1060 के आसपास का रह सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 1020 से लेकर 1000 का लेवल, तो ये दो इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। डेली जब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो वहाँ पर आप इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। हाँ, तब की बात अलग है, तब देखेंगे कि बाजार का क्या हाल है, वो भी हम देखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो ये दो सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें, अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है, वैसे इसकी संभावना मुझे तो कम दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर रैली कंटिन्यू रहती है तो पहला रजिस्टेंट जो है 1140 ये लेवल पार होता है, तो फिर 1200 से 1250 ये लेवल एक जो है नेक्स्ट इसका रजिस्टेंट हो सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। सोमवार मंगलवार जैसे कि हमने बात की, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। साथ साथ कल के दिन हम चर्चा करेंगे इसके टोटल ऑर्डर बुक कितनी हुई और इसके रिजल्ट जो Q4 के आए। कल हमने इतनी डिटेल में चर्चा नहीं की थी क्योंकि तब रिजल्ट आए ही थे अभी, लेकिन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी आसान भाषा में। टोटल ऑर्डर बुक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है, आगे भी इनको ऑर्डर मिलने की संभावना भी रह सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को टच करके यहाँ पर प्रोडक्ट को एक बार विजिट करना ना भूलें। बाकी आपकी मर्जी है, खरीदे ना खरीदे वो तो। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में नहीं एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।